आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम मची हुई। ओडिशा के पुरी से निकलने वाली ये भव्य यात्रा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रथ यात्रा का एक अनोखा जुड़ाव छत्तीसगढ़ से भी? आपको बता दें, गरियाबंद जिले के देवभोग से भगवान जगन्नाथ के लिए पिछले 124 सालों से भोग भेजा जा रहा है। देवभोग और पुरी के इस आध्यात्मिक रिश्ते की कहानी बेहद रोचक और आस्था से भरी। तो आइए आपको लेकर चलते इस खास परंपरा की ओर, जहां छत्तीसगढ़ भी पुरी की रथ यात्रा का हिस्सा बन जाता है। यह कहानी ओडिशा के पुरी और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग के बीच एक अनोखे रिश्ते की है। पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम मची हुई है। हर साल की तरह इस बार भी ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ यात्रा का छत्तीसगढ़ से भी गहरा कनेक्शन है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग इलाके से भगवान जगन्नाथ के लिए हर साल भोग भेजा जाता है। यह परंपरा करीब 124 साल पुरानी है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के आदेश पर यहाँ के गांवों में फसल कटाई के बाद अनाज दान के रूप में इकट्ठा किया जाता है और यही अनाज भगवान जगन्नाथ के भोग में इस्तेमाल होता है। रथ यात्रा से पहले इस अनाज का एक हिस्सा पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी भेजा जाता है। देवभोग नाम की भी एक खास कहानी है। पहले इस जगह का नाम कुसुम भोग था, लेकिन जब से यहाँ भगवान जगन्नाथ के लिए लगान वसूली और भोग भेजने की परंपरा शुरू हुई, तब से इसका नाम देवभोग पड़ गया। यहाँ के लोग इसे भगवान का दिया हुआ काम मानते हैं और आज भी इस परंपरा को पूरी आस्था से निभाते हैं। इस कहानी की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। टेमरा गांव के रामचंद्र बेहरा तीर्थ यात्रा से लौटते समय भगवान जगन्नाथ के नील माधव स्वरूप की एक मूर्ति पुरी से अपने गांव ले आए। उन्होंने इस मूर्ति को झराबहाल गांव में पीपल पेड़ के नीचे रखकर पूजा शुरू कर दी। बाद में गांव के जमींदारों ने भगवान की शक्ति को परखने के लिए एक सभा बुलाई। जब भगवान की शक्ति को सबने देखा तो तय हो गया कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर का निर्माण 1854 में शुरू हुआ और 1901 में पूरा हुआ। इस मंदिर के संचालन के लिए गांव वालों ने शपथ ली कि हर साल वे भगवान के लिए अनाज देंगे। इस वचन को याद रखने के लिए उस पीपल पेड़ के नीचे एक शिला यानी कि पत्थर गाड़ दी गई, जिसे आज भी शपथ शिला कहा जाता है। यहाँ का मुख्य त्योहार रथ यात्रा है। तो यहाँ हजारों लोग का भीड़ होता है। यहाँ सुबह से अभी लगा है 6 बजे से दर्शन करने आ रहे हैं तो 5 बजे तक, फिर 5 बजे यहीं से रथ चलेगा। रथ गुंडीचा मंदिर राजापारा में है, वहीं पर मौसी के यहाँ, तो वहीं जाकर रथ रुकेगा। तो ये परंपरा यहाँ है। यहाँ से तो भोग जाता है पुरी को, प्रथम भोग, तब देवभोग नाम पड़ा है। और ये लगानी 80 मौजा के गाँव से लगानी होता है। जैसे मैं पुजारी और नरिया जो यहाँ है वो हम दोनों साथ में जाते हैं लगाने के लिए। तो हर गांव में देते हैं, धान देते हैं, कुछ अर्थ दान भी देते हैं। उसको ला के हम यहाँ पर चावल बनाते हैं धान का, और यहाँ जितना भी भोग लगाना है रखते हैं और थोड़ा बहुत पुरी को भेजते हैं। आपको बता दें, यहाँ भगवान जगन्नाथ की पूजा पुरी की तरह ही होती। जो लोग पुरी नहीं जा पाते वे देवभोग आकर भगवान की सेवा करते और खुद को पूरी यात्रा का हिस्सा मानते। यहाँ रथ यात्रा, स्नान यात्रा और सभी बड़े उत्सव पुरी की परंपरा के अनुसार ही मनाए जाते हैं। कुल मिलाकर देवभोग और पुरी के बीच भगवान जगन्नाथ की भक्ति का एक मजबूत रिश्ता है, जो पिछले 124 साल से पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ निभाया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।